बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक इन देसी खट्टा मीठा चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं कीमे के कोफ्ते। बीफ भी ले सकते हैं कीमा, उसका मटन का भी ले सकते हैं। तो हमने बीफ का कीमा लिया है हाफ के जी। इसको आप 2 बार मशीन से निकलवा लें या वैसे बारीक कीमा ले लें। तो हाफ के जी कीमा लिया है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज, उसको ग्राइंड कर लिया है। वो मसाला भूनते वक्त हम यूज़ करेंगे। 3 हमने टमाटर के आइस क्यूब लिए हैं। आप 2 टमाटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और हाफ कप ऑयल जाएगा इसमें। कीमे में जो चीज़ें ऐड करनी हैं उनमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, उसको चॉप कर लें। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मसाला भूनते वक्त भी ऐड करेंगे और कीमे में भी 1 टेबल स्पून। बेसन भी 2 से 3 टेबल स्पून ले सकते हैं। हमारे पास भुने हुए चने थे तो उनको हमने ग्राइंड कर लिया है, 3 टेबल स्पून है। सब्ज़ मिर्च 3 से 4, उनको भी बारीक काट लें या चॉप कर लें। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, मिक्स गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, हाफ टेबल स्पून ऐड किया है मैंने। ज़ीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून, क्रश चिली हाफ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और ये धनिया गार्निशिंग के लिए काट के रखा हुआ है। कीमे को एक बड़े बाउल में ऐड कर लिया है। उसमें प्याज डाल दिए हैं। हाफ लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे और हाफ जो है मसाला भूनते वक्त ऐड करेंगे। बेसन या भुने हुए चने, उनका पाउडर भी डाल सकते हैं, 3 टेबल स्पून वो लिया हमने। बाकी स्पाइसेस जो हैं उड़ते उड़ते आए हैं और वो बीच में चले गए। सारे स्पाइसेस जो हैं हमने जो बताए हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। कोई भी मसाला पीछे ना रहे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें जैसे आप पसंद करते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं लेकिन हाथ की मदद से ज़्यादा अच्छे से मिक्सिंग होती है, वरना चॉपर में कर लें। तो हम हाथ की मदद से ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले जो हैं वो इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाएं। और 10 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट देंगे। तो उसके बाद अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करके तो इसके बाल्स बना लेते हैं। मीडियम साइज़ के बना सकते हैं, बड़े साइज़ के भी जितने बनाने हों। स्मॉल भी बना लें। हम मीडियम साइज़ के बना रहे हैं और अच्छे से इसको रोल करेंगे ताकि इसमें क्रैक्स ना रहें। अगर क्रैक्स आ जाए तो फिर टूटने का खदशा होता है। कुछ लोग इसमें खसखस और अंडे भी ऐड करते हैं। अगर बेसन ना डालें तो फिर एक अंडा डाल लें और 2 से 3 टेबल स्पून खसखस जो है उसको ग्राइंड करके या वैसे कूट के तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी कोफ्ते जो हैं वो नहीं टूटेंगे। इसी तरह बारी बारी सारे कोफ्ते जो हैं वो बना लिए हैं हमने और इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं एयर टाइट बैग में डाल के, लेकिन हम अभी बनाएंगे। वैसे भी हम इसको 15 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। इतने में हम मसाला बना लेते हैं। एक कढ़ाई ली है, उसमें हाफ कप ऑयल ऐड किया है और प्याज जो हैं वो ग्राइंड किए हुए ऐड कर दिए। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ा कुक कर लिया है। तो अब इसमें टमाटो पेस्ट डाल दिया है। प्याज और टमाटर जो है काट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करके मसाला बनाने से इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। अब इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर दी है। बाकी स्पाइसेस जो हैं वो भी ऐड कर देते हैं। हाफ टेबल स्पून नमक ऐड किया है, हाफ टेबल स्पून क्रश चिली और हाफ टी स्पून हल्दी ऐड की है। धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर भी हाफ टी स्पून ऐड किया है और ज़ीरा पाउडर भी हाफ टी स्पून। थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेंगे। अब इसमें बारी बारी कोफ्ते ऐड कर देते हैं।
ऐसे मसाले के ऊपर फैला के ही रखेंगे ताकि ये टूटे ना। थोड़ी देर ऐसे ही इसको पकने देंगे। एक साइड से कलर चेंज हो जाए तो फिर साइड चेंज करेंगी कोफ्तों की। सारे कोफ्ते चेंज करके दूसरी साइड से भी पकने देंगे और थोड़ी देर स्टीम देंगे। स्टीम देने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर दिया है और मसाला जो है वो मिक्स कर देते हैं। थोड़ा स्पून की मदद से ला के तो फिर इसको स्टीम दे देते हैं। 15 मिनट्स के लिए ये पकते रहेंगे और दरमियान में थोड़ा चेक करेंगे कि जाली ना जाए, तो स्पून की मदद से थोड़ा हिला देते हैं। इस पॉइंट पे ग्रेवी जितनी रखनी हो रख सकते हैं। अगर ज़्यादा रखनी हो तो पानी और ऐड कर लें और थोड़ा और पका लें, वरना इतनी भी ठीक है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसको सर्व करते हैं। ये हमने शाम में बनाए थे तो इसलिए हम टेस्ट भी कर रहे हैं, वरना तो रमज़ान में टेस्ट नहीं कर सकते। इफ्तारी के बाद ही करके बता सकते हैं कि कैसा टेस्ट है, बट हम अभी आपको बता देते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपके कोफ्ते कैसे बने हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल फरमाए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।